हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो है न्यू बुक आ गई है। यह बुक जो है आपका बीपीएससी, एईडीओ, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे यानी सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर जो सम्मिलित किया गया है आपका अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इस बुक में जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, जो कि डिमांडिंग टॉपिक है वो है फटाफट 100.com को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट 100.com यानी जो है फटाफट 100.com से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से किस राज्य ने जो है 13 साल से कम उम्र किस राज्य ने जो 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव। कौन? तो साई जादव बनी है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है बदलकर क्या नाम रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ नाम रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर की पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? पंजाब नेशनल बैंक की जो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर हुई हैं। किस राज्य के पुलिस ने जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो यह बिहार ने गठन किया है। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% जो डिजिटलाइजेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को क्या कर दिया है? तो समाप्त कर दिया है। तो किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट हमारा कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो कि भारत की 95वीं रामसर स्थल है, किसे घोषित किया गया? कोपरा जलाशय को किया गया। तो कोपरा जलाशय को किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? भारत का जो पहला पावर म्यूजियम जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो पावर म्यूजियम बनाया जाएगा आपका पटना में। नेक्स्ट हमारे की जनगणना 2027 के लिए जो है कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? जनगणना 2027 के लिए जो कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? तो प्रगति और विकास का किया गया है। नेक्स्ट हमारे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो वह कौन सा राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। इसको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस भाषा में भारत के संविधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस भाषा में जो है भारत का संविधान की प्रति जारी की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो किस भाषा में भारत के संविधान की प्रति क्या की है? तो जारी की तो है संथाली में की है, ओल चिकी लिपि में। किसमें? तो ओल चिकी लिपि में की है। नेक्स्ट हमारा कि 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। आठवां राज्य वेतन आयोग जो है बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका असम। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए निवेश चार्ट में जो है भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन? तो भारत है। नेक्स्ट हमारे कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसमें एआई आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा। कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में की गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत शुरू की गई है? किस राज्य में जो पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत शुरू की गई है? तो केरल के वायनाड जिले के कल्लेपेटा में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने जो है कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? है लॉन्च किया गया है तो गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत के जो पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो है आपका तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ? तो तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। कहाँ? तो मुंबई में खोला गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। नेक्स्ट एक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो किसने पेश किया? तो यह जो केरल ने पेश किया है। नेक्स्ट है हमारे कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो सुनेत्रा पवार को किया गया। नेक्स्ट है हमारे कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो जो कैप्टन हंसजा शर्मा। कौन? तो कैप्टन हंसजा शर्मा बनी है।
नेक्स्ट हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट ने जो किस अनुच्छेद के तहत जो मासिक धर्म स्वास्थ्य को जो मौलिक अधिकार घोषित किया है, किसने किया? तो आर्टिकल 21 ने किया है। थानिया सिनाथन किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? थान्या सीनाथन को जो है किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? किसे? तो केरल की महिला है, इनको किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली म्यूजियम रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू की गई है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह केरल है। नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व में भारत का स्थान आपका तीसरा है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम का जो है NH-37 में हुआ है। नेक्स्ट है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? योग नीति लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। कौन है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय है कौन? तो शुभांशु शुक्ला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी बनी है, जो कि मोतिहारी बिहार की है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। ठीक है। तो आइए, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो है विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोंजिंग एंगमो बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। दुनिया के जो सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बने? दुनिया के जो है सबसे युवा स्वनिर्मित अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा, जो कि कहाँ की है? तो ब्राजील के हैं। नेक्स्ट है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका इटली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पेरू है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आपका डेनमार्क बन गया। बालेंद्र शाह किस देश के जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? तो भारत का UPI बना है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बने हैं? दुनिया का जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो आपका भारत बन गया। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला बायो उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया के सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगेगा। नेक्स्ट है किस देश के अजगर ने जो सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किसने? तो इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट है कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वालमार्ट बनी है। कौन? तो वालमार्ट बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो दुर्लभ बीमारियों जैसे विशेष रूप से लाइसोसोम स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया? किसने? तो भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि दुनिया की पहली जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। नेक्स्ट है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्पेन है। कौन? तो स्पेन है पहला यूरोपीय देश। नेक्स्ट है हमारे कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? सबसे गहरे पानी के नीचे जो विश्व का कौन सा देश जो है आपका प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत बनाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो आपका फ्रांस बना है। नेक्स्ट है कि आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया। आधिकारिक जो है दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो स्वीडन बन गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि होगा हमारा टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्नों को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो मिसाइल वेथोस बनी है, जो कि कहाँ के है? तो जर्मनी के। भारत के जो सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो तेलंगाना में शुरू हुआ है। किस राज्य के द्वारा जो है भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेशन सक्षम को लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, तो मेरठ में लॉन्च की गई है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, तो हेवन वन होगा। कौन, तो हेवन वन होगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से हैं, तो ये गुजरात से के कच्छ से हैं। नेक्स्ट है किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को जो है एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका ने किया। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत है। कौन, तो एरावत है। नेक्स्ट है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। कौन, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो गुजरात में शुरू हुआ है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र है। क्या है, तो वायुपुत्र है, जो कि भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है, तो आपका हैदराबाद में है। भारत का जो पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो असम में हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया, तो अमरावती को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, तो आंध्र प्रदेश ने नींव रखी है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, तो चीन है। नेक्स्ट है कि स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन, तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है कि दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो अल्बानिया। किसने, तो अल्बानिया ने नियुक्त किया। दुनिया का जो है किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे जो कि अगला टॉपिक हो गया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। ठीक है। फर्स्ट है कि किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। किस राज्य में जो है लिरियोथेमिस कैरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है, तो कहाँ हुई है, तो आपका केरल में हुई है। नेक्स्ट है कि ज्वारीय बाढ़ को जो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका केरल है। भारत की पहले चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया, तो केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है, तो मसाली गुजरात है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया, तो किसने, तो पलाऊ ने किया। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे किस राज्य ने बैसिलस सब्टिल्स को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, तो किसने किया है, तो केरल ने किया है। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में जो किस भारतीय को शामिल किया गया, तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे किस राज्य, अब देखेंगे हम लोग जो है अगला टॉपिक होगा खेलकूद, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो झारखंड ने जीता है। किस राज्य में जो है अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया गया है, तो प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किसने किया है, तो आपका महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है।
महिला प्रीमियर लीग 2026, महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। भारत ने जो किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? किसने? तो हांगकांग ने जीता है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन। कौन? तो कैमरन ग्रीन बने हैं। नेक्स्ट है कि महिला टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजी कौन बनी है? तो आपके दीप्ति शर्मा। कौन तो गेंदबाज बने? तो दीप्ति शर्मा। किस टीम ने जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने क्या? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है पहली बार। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले महिला खिलाड़ी कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग में जो है शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका नेट साइबर ब्रंट बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं, जबकि अफगानिस्तान के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2030 में जो है भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के जो फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने। कौन? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। ठीक है। तो ये था आपका फटाफट 100.com। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे आपका इस बुक में जो है जो दिया हुआ है आपका समसामयिकी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपका 18 सेट दिया हुआ है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है कल सुबह तक हो सकता है, नहीं तो कल 10-11 बजे तक आपको 18 प्रैक्टिस सेट जो कि मास्टर वीडियो के रूप में लेकर आएंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने का रीज़न ये है जल्दी में, क्योंकि AE ड्यू एग्जाम आपको 14 अप्रैल से होने वाला है। ठीक है। तो हम जल्द ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।